नमस्कार, हम रामेश्वर मेहता। आज 8 सितंबर यानी कि बिहान 9 सितंबर के भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव होए जा रहल बाटे। आई बहुत ही रोचक बा। ए पर सबके नजर बा कि कौन जीती ए पर सबके नजर बाटे। तो चली इस संबंध में हम आज भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होखले इस संबंध में हम अपने के बात करे जा रहल बड़ी। तो सबसे पहले कोनो भी चुनाव लड़ेला ओकर योग्यता चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ेला योग्यता का होखले? वो भारत के नागरिक हो, वो 35 बरस पूरा कर चुकल हो, वो कोनो लाभ के पद पर न हो, वो दिवालिया न हो, पागल न हो। वैसे ही अब एकर नामांकन भरे के। अब नामांकन कैसे भरल जाई? नामांकन भरेला उ 20 गो प्रस्तावक आ 20 गो समर्थक होल जरूरी बाटे। यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव के लड़ेला 20 गो प्रस्तावक 20 गो समर्थक होल जरूरी बा। ई व्यवस्था राष्ट्रपति में नहीं के। राष्ट्रपति में 50 गो समर्थक 50 गो अनुमोदक के जरूरी पड़ल है। वैसे ही एमे 20 गो के जरूरी पड़ल है। तब अब हमने के आउ धरौटी के ऊपर एक धरौटी लगल 15,000 रुपया। 15,000 रुपया अपन धरौटी रख के अपन चुनाव लड़ सकीले। एक निर्वाचन प्रणाली कैसे बा? अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा एक चुनाव होकले। ये अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति बाद में को हम अभी एक इस बड़ा जटिल बाटे, समझाए के कोशिश करम हम। अब आ जाओ चुनाव में। अब दोनों सदन के यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जेमे मनोनीत सदस्य भी आ सकल है। ये व्यवस्था राष्ट्रपति में नहीं थे। राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग न ली, लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भी यहाँ चुनाव में भाग ले सकल है। ऐसे कि अपने के 543 गो बाटे लोकसभा, राज्यसभा में 240 गो बाटे, 10 गो मनोनीत बाटे, फिर 2 मनोनीत बाटे। वैसे ही इस सब के वोट देवे जाई। पातिक तौर पर ये लोग वोट दी। जितना गोड़ा जाई ने वोट देवे अनुपातिक तौर पर। अनुपातिक कथी बाटे कह के मान लेली कि दोसर वोट में अपने वोट देवे जाई तरी कि जौन अपने के वोट दी 2 गो में चाहे 4 गो में एक गोड़ा के न वोट दे हम, तब उ 1 गोड़ा के वोट दे पड़ी। वो विजय होको चाहे न होको, अपना पसंद के 1 गोड़ा के वोट दे। लेकिन ये में ऐसे नहीं के। ये में जय गोड़ा खड़ा बा तय गोड़ा के वोट देवे पड़ी। जय गोड़ा खड़ा बा तय गोड़ा के वोट देवे पड़ी। वैसे ही अपने के जैसे कि जय गोड़ा खड़ा बा तय गोड़ा के वोट देगा। कैसे वोट देवे पड़ी? मान ली हम गेली वोट देवे, हमरा सबसे निमन लागल राम, तो हम राम के 1 नंबर दिली। एक नंबर में हमरा राम निमन लगे थे। 2 नंबर में हमरा कौन निमन लगी था? श्याम निमन लगे थे। 2 नंबर में श्याम लिखे तो 2 नंबर में श्याम। 3 नंबर में घनश्याम के रहे थे तो 3 नंबर में घनश्याम। यही लेखा दोसर को वोट देवे गए तो ओकरा निमन लगल रे चल 1 नंबर में हमरा घनश्याम निमन लगे था, 2 नंबर में श्याम निमन लगे था, 3 नंबर में राम निमन लगे थे। तो जावना जैसे जैसे ओकरा निमन लागी तैसे तैसे 1 2 3 ई सब नंबरवा दे दी। आई सब नंबर दे के वोट दे के जब चल आई तो ओकर कोटा निर्धारण हुई। कोटा कितना वोट लेब तो तू जीत सकल। ऐसे कितना वोट तू ला सकल तब तू जीत सकल। ए पर कोटा निर्धारण हुई। तो ये कोटा निर्धारण कैसे हुई? जितना गोड़ा वोट देवे जाए नु, इस सब वोटवा के जोड़ के वैध मत माने निमानका मत, जोड़ल मत ना, निमन मत के जोड़ल जाई। आ जोड़ के जितना आई नु ओ में 2 से भागा देवल जाई। 2 से भागा दे के जौन भाग फल आई नु ओ में 1 जोड़ देवल जाई। तो उ हो जाई ओकर कोटा। उतना वोट ओकरा लाभी के पड़ी तब जीती। तो ऐसे ही हम मान लेली काहे कि वोट देवे जाले तो कोनो जयबो न करले, कोनो के जरियो जाले। ऐसे सब मिला उला के 788 टोटल वैध मत बाटे। तो 788 वैध मत बाटे।
ते में 2 से भागा दे हम तो आई कसी 394। अब 394 भागफल में आई। अब भागफल में हम फिर 1 जोड़ दे हम तो हो जाए 395। तो एक व्यक्ति के जीतेला, वो व्यक्ति के जीतेला 395 के वोट ओकरा पड़ी के पड़ी, तब जाके उ जीती। तो फिर एकर गणना के प्रक्रिया कैसन बटे। तो एकल संक्रमणीय पत्ती एकर के यही अनुसार में गणना भी होकले। जैसे कि वोट गनाइता सबसे कम वोट पैलक, 3 गणा के वोट गनाइता, सब 3 गणा के वोट गनाते गेल आ सबसे जेकर कम वोट अयलक तो उ तो स्वतः खत्म हो गया। तो तीसरा नंबर के चाहे अंतिम नंबर के जौन भी वोटवा बाटे नु ओकरा के अंतिम वाला के वोटवा के हटा देवल जाले। माने तू खत्म होले, तोरा तू अथिए न होले, तू बाइकाट हो गए, तू हार गए। आ उ जितना मत रहा नु उ जितना वोट ले आ रहा है तब बाकिया हवा में फाड़ देवल जाले, जौन बाकी बतावना के फाड़ देवल जाले। ये पर यदि कोटा पुगल तो ठीक है बा, यदि फिर न कोटा पुगल तो फिर क्या करी, ओकरा से निचालका के छाट दी आ ओकर वोटवा ओकरा में जोड़ दी। तो ऐसे निश्चित रूप से एक न एक बेर उ कोटा पुग जाई आ बस यही से ओकर चुनाव हो जाई। अब हमनी के विचार करू कि 9 सितंबर के चुनाव जौन हो रहा बा काहे इतना माने रखल है। इससे पहले उपराष्ट्रपति रहलन है जगदीश धनखड़ जी, उ अपन स्वास्थ्य के कारण देखा के राजीनामा दे दिलन। हालांकि कारण तो दूसरे है, लेकिन स्वास्थ्य के कारण देखा के उ राजीनामा दे दिलन। अब चुनावी मैदान में 2 जाना बाटे। एगो बाटे कथी सीपी राधाकृष्णन, उ तमिलनाडु से बड़न, आ बी सुदर्शन रेड्डी उ आंध्र प्रदेश से बड़न, दोनों दक्षिण के बड़न। आ दक्षिण के ये ला बड़न कि यहाँ विधान में लिखल बा कि राष्ट्रपति यदि उत्तर के होई तो उपराष्ट्रपति दक्षिण के होई, ऐसे दक्षिण के व्यवस्था मिलावल बाटे। अब ये माने काहे रखे जाते कह के इतना पेचीदिला माने काहे रखे जाते, तो हम ये पर थोड़ा सा विचार करम कि सब केहू के मालूम बाटे कि संसद में भाजपा गठबंधन यानी कि एनडीए अलायंस, भाजपा गठबंधन के ज्यादा वोट बा केहू लेखा जीती, कौनो हालत में जीती, काहे कि बहुत वोट ओकरे बाटे। आ इंडिया गठबंधन के कम बा हारी। तो एक मतलब कि अब तो इंडिया गठबंधन के तो अब चुनाव न लड़े के चाहिए, लेकिन ना उ चुनाव लड़लक, आशा पर लड़लक। कथी के आशा रहे कि ई पहले अपने के सबसे पहला बात याद रखू, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी व्हिप जारी कर देवले से तोरा वोट देवी के पड़ी। यदि तू वोट न देवा अपना पार्टी के तो तोरा के मने के पार्टी से निकाल देवल जाए, तोर पद खत्म हो जाए, तोरा और सबके मने की सजाए होई। और दोसर कथी, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ई फ्री रहले, एमे जेकरा के मन करी ओकरा के वोट दे देवले, क्रॉसिंग वोट के सुविधा बाटे। तो पहला बात ई बा, पहला आशा ई बा कि हो सकले कि भाजपा से छटक मटक के हमरा में पड़ जाए, ओकर भी आशा हो सकले। आ वैसे ही उनका बैसाखी बा, बीजेपी यानी कि एनडीए के गठबंधन अभी बैसाखी के रूप में बाटे तमिलनाडु चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू के आ भाजपा के बीच में कुछ हल्का सा मनमुटाव भी बाटे। वैसे ही सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के एकदम खास दोस्त बाटे, खास अपन दोस्त बाटे, ओकरा ला जथे भी करे ला तैयार हो जाले चंद्रबाबू नायडू। आ उहे खड़ा बा आ पी सुदर्शन रेड्डी आ चंद्रबाबू नायडू पे खेमे बाटे भाजपा के खेमे में, लेकिन ओकर भी आशा आ सकले। और विभिन्न सब कारण बाटे जौन कि दक्षिण तमिलनाडु के आ तेलंगाना के
ये सब पर भी बाटे, ये सब पर भी बाटे अपना अपना जातीय के वोट देवे के कह के उस पर भी आशा बा। सबसे आशा बाटे क्रॉसिंग वोट के, क्रॉसिंग वोट भी आ सकले, सबके उम्मीद बाटे। और वैसे ही आज हम अपने के बता दूं कि 293 गो बाटे न, 293 के लोकसभा आ 134 गो राज्यसभा में एनडीए के बाटे। अब ओकर टोटल हो गल 427। वैसे ही इंडिया अलायंस के बाटे 249 गो आ 106 गो, एकर हो गल 355 गो। यानी कि अब कमे मत के 72 मत के समथिंग 72 मत के एने ओने बाटे। तो ई क्रॉसिंग मतवा कहीं क्रॉसिंग मत एने ओने भेलक तो ये हमार विजय हो जाई कह के ई इंडिया गठबंधन आशा लगाले बाटे कह के हम। अब हम इतने कह के छूटे के चाहता नहीं, एमे कोनो गलती हुई तो कमेंट द्वारा कहल जाई।